हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गांधी जी के बारे में और बातें करेंगे। जैसे टॉपिक है नोइंग गांधी, ठीक है। उस टॉपिक में हम और चीज़ें थोड़ी देखेंगे। तो 6.2 टॉपिक पे दोस्तों डायरेक्टली आ जाते हैं। तो यहाँ पे वैसे एक चीज़ बता दूँ, ये एक पुलिस क्लैश विद कांग्रेस वॉलेंटियर्स इन बॉम्बे ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ये इमेज जो है आप देख सकते हो यहाँ मिसिंग है। तो एनसीईआरटी में है नहीं, तो हमें कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि कैन यू सी एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन दिस इमेज एंड व्हाट वाज रिपोर्टेड इन द फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स ऑफ द पुलिस। तो अभी हम दोस्तों रिपोर्ट पढ़ेंगे पुलिस की। तो उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि इमेज में क्या हो रहा है। लेकिन हम यहाँ समझ सकते हैं कि पुलिस की लड़ाई हो गई थी, क्लैश हो गए थे कांग्रेस के साथ, और वही प्रोटेस्टर्स को पिटाई करी, मारा वारा है ना, वो सब हुआ होगा। तो फ्रेमिंग अ पिक्चर टॉपिक दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। तो autobiographies similarly give us an account of the past that is often rich in human detail. But here again, we have to be careful of the way we read and interpret autobiographies. तो ऑटोबायोग्राफीज भी काफी कुछ हमें बताती है गांधी जी के बारे में। वी नीड टू रिमेंबर दैट दे आर रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स रिटन वेरी ऑफन फ्रॉम मेमोरी। तो ऑटोबायोग्राफी का दोस्तों एक नुकसान जो होता है वो ये होता है कि लोग अपने बारे में लिख रहे होते हैं कि ठीक है, हम 60 साल के जब हो गए तो लिख रहे होते हैं कि मैं जब 30 साल का था तो ये हुआ था, वो हुआ था। इसमें दोस्तों एक नुकसान ये रहता है कि आप काफ़ी चीज़ें मिस कर सकते हो, राइट। एज यू कैन अंडरस्टैंड, हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद नहीं रहती उम्र के साथ, स्पेशली जब हम ओल्ड बन जाते हैं। इसीलिए इब्न बतूता का जो एक अकाउंट है ना, जिसको रहला कहते हैं, उसका एक ये क्रिटिसाइज करते हैं इस बात के लिए कि आपका ये जो रहला अकाउंट है, ये ऐसे लिखा हुआ है कि मेमोरी बेस्ड है। तो जो भी इब्न बतूता ने लिखा वो पूरी दुनिया घूमे, तो उन्होंने जो मेमोरी उनको याद थी जब वो अपने घर वापस गए, तो उन्होंने वो अपनी मेमोरी जो थी इंडिया की, बाकी सब कंट्रीज की, वो लिखी थी। तो इसको इसी की बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है इस अकाउंट को, कि आपने तो मतलब जो याद है लिखा, जो याद नहीं वो नहीं लिखा। तो कुछ कुछ चीज़ें इब्न बतूता ने उसमें ऐसी लिखी हुई थी दोस्तों, जो हम जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑटोबायोग्राफीज में हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो आप जैसे देख सकते हो, ये जो टॉपिक है ये हमें गांधी जी के बारे में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं ये थोड़ा सा भी बताने की कोशिश कर रहा है। दे टेल अस व्हाट द ऑथर कुड रिकलेक्ट, व्हाट ही और शी सॉ एज इम्पोर्टेंट एंड और was keen on recounting, और how a person wanted his or her life to be viewed by others। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ऑटोबायोग्राफी में आप सिर्फ वही दिखाओगे जो आप दिखाना चाहते हो और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपने बड़ी अच्छी करी लेकिन दूसरों को पसंद नहीं आई, तो दूसरों को पसंद नहीं आई, आप अपनी ऑटोबायोग्राफी में तो लिखोगे नहीं। आपको पता ही नहीं कि दूसरों को क्या पसंद आया क्या नहीं। राइटिंग एंड ऑटोबायोग्राफी इज अ वे ऑफ फ्रेमिंग अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। तो जनरली यही होता है, अपनी पिक्चर जो होती है इंसान की अपने दिमाग में, वही लिखता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। सो इन रीडिंग दीज अकाउंट्स वी हैव टू ट्राई एंड सी व्हाट द ऑथर डज नॉट टेल अस। We need to understand the reasons for that silence, those willful or unwittingly acts of forgetting। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं जैसे ऑटोबायोग्राफी में लोग मिस करते थे, तो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्यों मिस करा। क्या वो ब्लैक एरिया था? और हमें ये भी याद रखना चाहिए हर इंसान अपने बारे में सब कुछ नहीं बताता, राइट। तो ये सब हमें ऑटोबायोग्राफी में याद रखना चाहिए। लेकिन गांधी जी की बुक्स, हिंदी स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और इनके बारे में और जो लोगों ने लिखा है, काफ़ी वैसे रिच सोर्सेज हैं, हमें काफ़ी कुछ अच्छा बताते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, थ्रू पुलिसाइज। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुलिस कांग्रेस गांधी जी के बारे में क्या सोचती थी। अनदर वाइटल सोर्स इज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। फॉर द colonial rulers kept close tabs on those they regarded as critical of the government। तो दोस्तों आज भी क्या होता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, रॉ हो गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो जनरली इंडिया के अंदर एक्ट करती है, रॉ जो होती है वो इंडिया के बाहर एक्ट करती है, ठीक है। दोनों इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, राइट। तो काफ़ी बार आईबी के ऑफिसर जो होते हैं उनको ड्यूटी दी जाती है, जैसे मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं कि जाइए आप चेक करके आइए, है ना, हाउ दिस पर्सन इज डूइंग दिस जॉब। काफी बार वो चुपके से किसी इंसान के पीछे लगाते थे, काफी बार वो चुपके से किसी ऑफिसर के पीछे भी लगाते थे। सिमिलरली रॉ में भी ऐसे ही होता है, बस ट्रैक करो एक आदमी को, यही ड्यूटी है। तो ऐसे ही अंग्रेज भी करते थे, राइट। अंग्रेज भी बोलते थे किसी बंदे को लगा दिया और ट्रैक करो बस कि भाई ये गांधी जी क्या करते रहते हैं, बस इनको इन पे नजर रखो, है ना। ऐसे और जो जो वो चीजें बताते थे वो हम देखेंगे, वो सारे के सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स में रखा करते थे, राइट। The letters and the reports written by policemen and other officials were secret at that time, but now can be accessed in archives। तो पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दोस्तों रखे गए थे, राइट।
और अब वो एक्सेस कर सकते हैं। पहले तो हम एक्सेस नहीं कर पाते थे, मतलब गांधी जी ने खुद तो एक्सेस नहीं करे होंगे। ये जब देश आज़ाद हुआ, आर्काइव में रिकॉर्ड मिले काफ़ी सारे, आपको ये रिकॉर्ड्स दोस्तों लंदन म्यूजियम में भी मिलेंगे। दुनिया का बेस्ट म्यूजियम है लंदन म्यूजियम। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में धूम मचाई, मतलब मस्ती करी, लोगों को पिटाई करी, मारा वारा, और सारी जो चीज़ें हैं वो लंदन म्यूजियम में रख दी। Let us look at one such source, the fortnightly reports that were prepared by the Home Department from the early 20th century. तो होम डिपार्टमेंट जो इंटरनल अफेयर्स देखता है कंट्री के, वो जैसे होम मिनिस्ट्री आप देखती है जिसके हमारे अमित शाह जी जो है वो मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर है। तो होम मिनिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सोर्सेज से हमें कुछ पता चलता है, वो हम यहाँ थोड़ा सा नजर मारेंगे। These reports were based on the police information from the localities, but often expressed what the higher officials saw or wanted to believe. तो काफी बार दोस्तों ये होता है कि जैसे कभी कभी आपने सुना होगा ना यार, सीनियर आईएएस सीनियर आईपीएस वो तो रियलिटी जो होती है उसको मानते ही नहीं है कि हाँ देखो कोई मर गया, ये हो गया, वो हो गया, हत्या हो गई, तो बोलते हैं तो वन ऑफ द इंसिडेंट है, लेकिन ओवरऑल पीस है, ओवरऑल पीस है ना, ऐसे कहते हैं वो। जनरली आपने देखा होगा, या आपने देखा होगा कि कोविड में डेथ हो गई तो काफी उन्होंने बोला भाई ये तो नेचुरल डेथ है। तो मतलब काफी वो चीजें जो है हायर ऑफिशियल्स मानते नहीं है, वांटेड टू बिलीव ऐसा है, तो उनका भी पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पे थोड़ा सा पता चलेगा। व्हाइल नोटिसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सेडिशन एंड रिबेलियन, दे लाइक टू अश्योर देमसेल्व्स दैट दीस fears वर अनवारंटेड। तो जनरली मतलब जब तक कुछ हो नहीं जाता वो ऑफिसर जो होते हैं वो एक्ट नहीं करते। ये सब ऑफिसर्स में आपको दिखेगा ही, है ना। आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि जैसे दंगे हो गए, दंगे से पहले वो बोलेंगे सब शांति, सब शांत है, दंगे हो गए मर गए लोग, उसके बाद बोलेंगे दंगों में लोग ज्यादा नहीं मरे, 5-6 लोग मरे, ऐसे बोल देंगे, जबकि मरे होंगे 500। तो वो सब चीजें जो है ये वही चीजें थोड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले भी होता था, अब भी होता है, ठीक है। If you see the fortnightly report of the period of Salt March, you will notice that the Home Department was unwilling to accept that Mahatma Gandhi's action and had evoked any enthusiastic response from the masses. तो वही पुलिस तो अपनी अपनी में लगी हुई, अपनी धुन में, है ना, उस टाइम में भी कि महात्मा गांधी का जो सॉल्ट मार्च चल रहा है उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं। गांधी जी हैं, वो जा रहे हैं भाई अहमदाबाद से दांडी जा रहे हैं, और कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा, आराम से जा रहे हैं, मतलब चल रहा है ना। और लोगों में कोई हिस्सा नहीं है, सब अपने काम वाम में लगे हुए हैं। तो ये बोल रहा था होम डिपार्टमेंट, ठीक है, रियलिटी कुछ और थी। द मार्च वाज सीन एज ड्रामा and antic are desperate efforts to mobilize people who were unwilling to rise against the British. If you see the fortnightly reports for the period of the Salt March, you will notice that the Home Department was unwilling to accept that Mahatma Gandhi's action had evoked any enthusiastic response from the masses. तो अपनी धुन में लगे हुए हैं। The march were seen as a drama and antic, a desperate efforts to mobilize people who were unwilling to rise against the British and were busy with their daily schedules, happy under the Raj. तो बोल रहे हैं होम डिपार्टमेंट तो भाई लोग सब खुश हैं, गांधी जी जो हैं जा रहे हैं वो, लेकिन लोगों को अपनी लाइफ में बिजी है, उनको कुछ लेना देना नहीं है उससे। ये होम डिपार्टमेंट ठीक कह रहा है भाई, है ना। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा अब नजर मारेंगे फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स ऑफ द होम डिपार्टमेंट, जो कॉन्फिडेंशियल है लेकिन हमें अब मिल जाती है आर्काइव्स के थ्रू। तो थोड़ा सा मैं जल्दी से पढ़ूंगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा नजर मारना जरूरी है। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 1930, मतलब 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है दोस्तों। द रैपिड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन गुजरात आर बीइंग क्लोजली वॉच्ड हियर। To what extent and what directions they will affect political conditions in this promise, it is difficult to surmise at present. Surmise, है ना। The peasantry is for the moment engaged in harvesting a good rabi, and students are मतलब अपने एग्जाम में बिजी हैं, स्टूडेंट का यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कह रही है, तो ये चीज़ है प्रेजेंटली। वैसे बता दूं यूपीएससी तो नहीं होता था, लेकिन सिविल सर्विस होती थी तो उसके लिए प्रिपरेशन चलती रहती थी, ठीक है। वो अलग टॉपिक है वो, हाँ शायद इस स्कोप से बाहर है इस बुक के, तो इसमें ज़्यादा जिक्र है नहीं सिविल सर्विस के चीज़ों का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अभी बताना मुश्किल है कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। पीजेंट जो है वो रबी क्रॉप में बिजी है, स्टूडेंट अपने एग्जाम में बिजी है। ये फर्स्ट हाफ 1930 में गुजरात से रिपोर्ट आई है। कहाँ और कौन रिपोर्ट दे रहा है? होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट का पर्पस ये होता है कि भाई इंटरनल अफेयर्स देखो, सुरक्षा शांति सब बना रहे, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स देखना। जैसे होम मिनिस्ट्री आजकल देता है। सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ बिरार में क्या हुआ कि वल्लभ भाई पटेल जी अरेस्ट हो गए थे, और ये इससे लिटिल एक्साइटमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ एक्सेप्ट इन कांग्रेस सर्कल्स। कांग्रेस में लोग चिल्ला रहे हैं, वरना कुछ एक्साइटमेंट नहीं है वल्लभ भाई पटेल के। एक्साइटमेंट से कहने का मतलब ये, जब कोई लीडर अरेस्ट हो जाता है तो थोड़ी सी धूम मच जाती है ना यार, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद ये जो टाइम पीरियड था दोस्तों, तो इस टाइम पीरियड में ऐसा हो गया था कि कोई अरेस्ट होता था उसकी इज्जत बढ़ जाती थी। गांधी जी ने ये वैल्यू कर दी थी जेल जाने की, ठीक है। जेल का फेयर चला गया था, लोग तो इज्जत बढ़ जाती थी।
But a meeting organized by the Nagpur Nagar Congress Committee to congratulate Gandhi on the start of his march was attended by a crowd of over 3,000 लोगों ने नागपुर में अटेंड करा। तो वल्लभ भाई पटेल के अरेस्ट से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गांधी जी के ये लिख रहे हैं कि भैया क्राउड इकट्ठा हुआ है 3,000 लोगों का। और कांग्रेस सर्कल में ही सिर्फ थोड़ा सा रोष है पटेल के अरेस्ट होने का। बंगाल में क्या है, द आउटस्टैंडिंग इवेंट ऑफ द पास्ट फोर्टनाइट हैज बीन द स्टार्ट ऑफ गांधी's campaign of civil disobedience. तो civil disobedience का थोड़ा सा इम्पैक्ट है वहाँ। Mr. J.M. Gupta had formed an all Bengal Civil Disobedience Council, and the Bengal Provincial Congress Committee has formed an all Bengal Council of Disobedience. But beyond forming councils, no active steps have yet been taken in the matter of civil disobedience in Bengal. तो मतलब थोड़ी सी बस काउंसिल वाउंसिल बनी है, बना ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो रिपोर्ट जनरली ये रहती है कि भाई ये रिपोर्ट जो होती है ना सीनियर से दिखानी होती है, गवर्नर को, वायसराय को, है ना, इन सबको। इवन वायसराय तक भी, इवन इंग्लैंड में भी स्टेट ऑफ दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो इन रिपोर्ट्स में जनरली ऑफिसर ज्यादा बुराई बुराई नहीं करते, क्योंकि अगर वो बुराई करेंगे इसका मतलब है कि ऑफिसर कुछ काम ही नहीं कर रहा है ना, सिंपल सी बात है। The reports from the district show that the meetings that have been held excite little or no interest and leave no profound impression on the general population. It is noticeable, however, that the ladies are attending these meetings in increasing numbers. तो ज़्यादा वगैरह कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है गांधी जी की मीटिंग्स का और लोगों की मीटिंग्स का। गांधी जी के बुलावे में ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन महिलाएं जो है वो लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट कर रही है। बंगाल में ये हो रहा है, तो ये बातें हो रही है। अब बिहार और उड़ीसा का देख लेते हैं। वहाँ पे चौकीदारी टैक्स हुआ करता था दोस्तों, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र दिखेगा। देयर इज स्टिल लिटिल टू रिपोर्ट रिगार्डिंग कांग्रेस एक्टिविटी। देयर इज अ गुड डील ऑफ टॉक अबाउट अ कैंपेन टू विदड्रॉल payment of the Chowkidari tax, but no area has yet been selected for experiment. Arrest of Gandhi is being foretold freely, but it seems quite possible that non-fulfillment of the forecast is upsetting plans. तो अगेन ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। चौकीदारी टैक्स तो हटाने का लोग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ अभी क्लियर नहीं है उसका भी होगा कि किस किस एरिया में एक्सपेरिमेंट करेगी कांग्रेस। और गांधी जी अरेस्ट हो गए हैं, बट इट सीम्स क्वाइट पॉसिबल दैट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द फोरकास्ट इज अपसेटिंग प्लान्स। तो मद्रास में आ जाते हैं, तो मतलब ओवरऑल आपको सब में एक ही चीज दिखेगी। वैसे कुछ कुछ बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बता रहे कि हर चीज बड़ी धूम हुई। वैसे असली में दोस्तों क्या हुआ था, गांधी जी के अरेस्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। हर जगह पे लोग घर से बाहर आ गए थे, लोगों ने काफी ने जॉब छोड़ दी थी। ये सब चीज आपको दिखेंगी। मद्रास आ जाते हैं। ओपनिंग ऑफ गांधी सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन हैज कंप्लीटली ओवरशैडोड ऑल अदर इश्यूज। तो सारे इश्यूज खत्म, सिर्फ गांधी जी का सीडीएम चल रहा है। जनरल ओपिनियन इंक्लाइंस टू रिगार्ड हिज मार्च एज theoretical and his program as impractical. But as he is held in such reverence by the Hindu public generally, the possibility of arrest, which he seems deliberately to be quoting, and its effect on the political situation are viewed with considerable misgiving. तो बोलने में वैसे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन गांधी जी का अरेस्ट जो है वो थोड़ा सा हमें नजर पे रखना पड़ेगा। अरेस्ट वेस्ट हुए तो ठीक है। 12 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है डे ऑफ इनॉग्रेटिंग द सिविल डिसोबीडियंस कंपेन इन बॉम्बे। द सेलिब्रेशंस टुक द फॉर्म ऑफ सैल्यूटिंग द नेशनल फ्लैग इन द मॉर्निंग। बॉम्बे आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बॉम्बे में प्रेस केसरी इंडल्ज इन ऑफेंसिव लैंग्वेज। केसरी उन्होंने शुरू करा था। किसने शुरू करा था केसरी, ये मैं नहीं बता रही, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। बड़े पॉपुलर इंसान थे। And in its usual attitude of blowing wet and cold road, if the government wants to test the power of Satyagraha, both its action and inaction will cause injury to it. If it arrests Gandhiji, it will incur the discontent of the nation. बड़े ध्यान से पढ़ो कि जो केसरी है बड़े सही सही शब्दों में सीधी सीधी बात कहते रहे। केस केसरी ही इंडिया के न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो तभी ऐसी बातें कर रहा है कि अगर गांधी जी को अरेस्ट करा अंग्रेजों ने, तो डिसकंटेंट हो जाएगा पूरे देश में। एंड इफ इट डज नॉट डू दैट, द मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस विल गो स्प्रेडिंग। तो अरेस्ट ना करो या करो, दोनों में आप फंसोगे। अगर अरेस्ट कर लिया तो भाई डिसकंटेंट फैल जाएगा पूरे देश में, और अगर अरेस्ट नहीं करा तो सिविल डिसोबीडियंस फैल जाएगा पूरे देश में। We therefore say that if the government punishes Mr. Gandhi, the nation will have won a victory, and if it lets him alone, it will have won a still greater victory. तो दोनों में हमारी विजय है, सिंपल। गांधी जी की स्ट्रेटेजी भी दोस्तों ऐसी रहती थी कि दोनों चढ़ भी अपनी पढ़ भी अपनी, है ना। On the other hand, the moderate paper, Vivid Vrith, pointed out the futility of the movement and opined that it could not achieve the end in view. ये Vrith बोल रहा है,
It however reminded the government that repression would defeat its purpose. ये जो हमने देखा था अभी तक, ये फर्स्ट हाफ ऑफ 1930 था दोस्तों, ठीक है, जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मार्च में शुरू करा था, है ना। तो तब की बात है, और वहाँ अरेस्ट अभी नहीं हुए थे, चीज़ें छप रही हैं, राइट। ओके, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ मार्च 1930, सेकेंड हाफ कर लेते हैं दोस्तों, इसका इम्पैक्ट देखते हैं बाकी जगहों पे। ये हमें आर्काइव से रिपोर्ट्स मिली है। बंगाल में क्या हुआ? इंटरेस्ट हैज कंटिन्यूड टू सेंटर अराउंड गांधीज मार्च टू द सी एंड द अरेंजमेंट व्हिच ही इज मेकिंग टू इनिशिएट अ कैंपेन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। अब आई थिंक देखने में इजी होगा आपके लिए, हम सब बड़ा कर लेते हैं। ओके, the extremist papers report his doings and speeches at great length and make a great display of the various meetings that are being held throughout Bengal and the resolutions passed the retreat, but there is little enthusiasm for the form of civil disobedience favored by Gandhi. तो ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस का ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है अभी, ये न्यूज़ कह रहे हैं। Generally, people are waiting to see what happens to Gandhi, and the probability is that if any action is taken against him, a spark will be set to much inflammable material इन बंगाल। तो सीधे बात वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सब कुछ रेडी है, इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो पूरा रखा हुआ है, बस उसमें आग लगाने की देर है, और आग कब लगेगी? अगर आपने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, ये बात ये कह रहे हैं। बट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एनी सीरियस कन्फ्लैग्रेशन इज एट प्रेजेंट स्लाइड। तो ज़्यादा नहीं होगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। असली में बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है, असली में आप बहुत ज़्यादा होगा जब ये गांधी जी अरेस्ट होंगे। सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ बिहार में क्या हुआ? तो बिहार में से कौन सा रीजन है, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखो। इन नागपुर these meetings were well attended and most of the schools and colleges were deserted on the 12th March to mark the inauguration of Gandhi's March, ठीक है। 12 मार्च को इन्होंने मार्च शुरू करा था। लिकर शॉप को बाइकआउट करा। इंफ्रिंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट लॉस अपीयर टू बी द मोस्ट प्रोबेबल लाइन ऑफ अटैक। तो मैंने फॉरेस्ट लॉस के बारे में पहले भी डिस्कस कर रखा है, 1927 में लॉ आया था, इसका काफी बहिष्कार करा लोगों ने। पंजाब में क्या हुआ? इट सीम्स नॉट इम्प्रॉबेबल दैट द ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट्स विल बी मेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन द झेलम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। झेलम नदी आप जानती हो, वहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। दैट द एजुटेशन रिलेटिंग टू द नॉन पेमेंट ऑफ द वाटर टैक्स इन मुल्तान विल बी रिवाइव्ड। तो पंजाब आप जानते ही है, पाकिस्तान में चला गया, काफी भारत में है, तो दोनों जो थे पहले एक ही थे। एंड दैट सम मूवमेंट इन कनेक्शन विद द नेशनल फ्लैग विल बी स्टार्टेड प्रोबेबली बाय गुजरनवाला। तो गुजरनवाला स्टार्ट करेंगे नेशनल फ्लैग होस्टिंग की। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ ऐसे नाम भी मिलते हैं दोस्तों जिनके नाम हमें कभी सुने नहीं होते, जैसे गुंज गुजरनवाला, ठीक है। ये नाम आप याद करना कि ट्राई करें, स्पेशली अगर आप पंजाब पीसीएस वगैरह एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो यूनाइटेड प्रोविंस में क्या हुआ दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश का जगह अवध वगैरह रीजन, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटी has undoubtedly intensified during the last fortnight. Congress party feels that it must do something spectacular to sustain public interest. Enrollment of volunteers, propaganda in villages, preparation for breaking the salt laws on receipt of Mr. Gandhi's order are reported from a number of districts. तो थोड़ी सी माहौल गर्म हो रहा है। अब देखेंगे दोस्तों अप्रैल 1930 में क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे गांधी का मार्च खत्म हो रहा है, उनके वो अरेस्ट होंगे, ठीक है, दांडी पहुंच गए हैं। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी में क्या हुआ, ठीक है। यूपी और यूनाइटेड प्रोविंस एक ही मानो, उत्तर प्रदेश और यूनाइटेड प्रोविंस। इवेंट्स have moved rapidly during the fortnight. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल मीटिंग्स, फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखो, इंग्लिश भी पूरी क्लियर होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस एंड एनरोलमेंट ऑफ वॉलंटियर्स, सॉल्ट एक्ट हैज बीन ओपनली डिफाइडेड। देखो कितनी जगह तोड़ा जा रहा है सॉल्ट का लॉ। आगरा, कानपुर, कानपुर की स्पेलिंग देखिए भाई, पहले ऐसी होती थी दोस्त, ठीक है, गलती नहीं करी, कानपुर की स्पेलिंग पहले ऐसी होती थी। बेनारस, इलाहाबाद, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, लखनऊ, मेरठ, रायबरेली, फरुखाबाद, इटावा, बलिया, मैनपुरी। Pandit Jawaharlal Nehru was arrested at Chiokali railway station early on the morning of April 14 as he was proceeding in the central provinces to attend a meeting of youth leagues. चौकी रेलवे किस डिस्ट्रिक्ट में? कमेंट सेक्शन में लिखो, वैसे तो यूपी पता ही हो गया हो क्योंकि यूपी के अंदर बात कर रहे हैं। He was at once taken direct to Naini Central Jail where he was tried and sentenced to 6 months simple imprisonment. तो नेहरू को जेल कर दी गई। बिहार और उड़ीसा में क्या हुआ? देयर हैव बीन or are now materializing spectacular but small scale attempts at illicit
सॉल्ट मैन्युफैक्चर इन फ्यू प्लेसेस, तो सॉल्ट का यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है। सेंट्रल प्रोविंस में क्या हुआ, जबलपुर सेठ गोविंदास हैज अटेम्प्टेड टू मैन्युफैक्चर केमिकल सॉल्ट एट अ कॉस्ट मैनी टाइम्स इन एक्सेस ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ क्लीन सॉल्ट, तो उससे भी has attempted to manufacture chemical salt at a cost many times in excess of the market price of clean salt, तो उससे ज़्यादा ये सेल करने की कोशिश कर रहे हैं व्यक्ति। मद्रास में क्या हुआ भाई, considerable opposition are shown at Visakhapatnam to the police where they attempted to seize salt made by the boiling seawater, and elsewhere resistance to the seizure of illicit salt has been half-hearted। तो मद्रास में भी आपको देखो पूरे इंडिया में इम्पैक्ट है सॉल्ट का, और पहले से पुलिस ने ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं करा, अब चीज़ें थोड़ी सी आपको दिखेगा कि हाथ से भी जा रही हैं। In the Mufassal, efforts have been made to manufacture illicit salt. The main operation are being the district of Chaubish Parganas and Midnapur. Very little salt has actually been manufactured, and most of it has been confiscated and the utensils in which it was manufactured destroyed। भी नहीं था वैसे तो दोस्तों की ज़्यादा सॉल्ट बनाए, थोड़ा सा सॉल्ट बनाओ और सॉल्ट लॉ ब्रेक करो, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था जो पूरा हुआ। तो दोस्तों ये हमने फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स पढ़ी। फोर्टनाइटली का मतलब क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, और अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। रिमेंबर दे आर एक्सेप्ट फ्रॉम द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ द colonial होम डिपार्टमेंट। These reports did not always accept what the police reported from different localities। ठीक है, these reports did not always accept जो पुलिस रिपोर्ट करती है। हाउ डू यू थिंक द नेचर ऑफ द सोर्स अफेक्ट्स व्हाट इज बीइंग सेड इन दीस रिपोर्ट्स, राइट अ शॉर्ट नोट इलस्ट्रेटिंग योर आर्गुमेंट विद कोटेशंस फ्रॉम द अबव टेक्स्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक द नेचर ऑफ द सोर्स अफेक्ट्स व्हाट इज बीइंग सेड इन दीस reports? Why do you think the Home Department was continuously reporting on what people thought about the possibility of Gandhi's arrest? क्योंकि गांधी अरेस्ट से क्या होगा ये थोड़ा सा बचना चाह रही थी होम डिपार्टमेंट। Reread what Gandhiji said about the question of arrest in his speech on 5 अप्रैल 1930 at दांडी। आपको याद होगा गांधी जी ने कहा था कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि अंग्रेजों ने मुझे अरेस्ट नहीं करा, भले ही डर से उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं करा। ठीक है, और आप देख रहे होगे कि व्हाई डू यू थिंक होम डिपार्टमेंट वाज कंटिन्यूअसली रिपोर्टिंग ऑन व्हाट पीपल थॉट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ महात्मा गांधी अरेस्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वो नहीं चाहते कि भैया आप माहौल खराब। ठीक है, तो नेचर ऑफ सोर्स जैसे बात की गई है, मतलब सोर्स कौन है, और वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्टिंग क्या होगी, कितना ट्रस्टवर्दी सोर्स है ना, किस एरिया से है। वाई डू यू थिंक महात्मा गांधी वॉज नॉट अरेस्टेड, तो बता ही दोगे आप यार। ये तो अरेस्ट करना मतलब अन्ना हजारे को जैसे अरेस्ट कर लेती है अगर उस टाइम में कांग्रेस या किसी को भी अरेस्ट करना, बैक बैक मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट। अब एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, इससे आप देखोगे इवेंचुअली एनसीबी का ज्यादा नुकसान होगा अगर वो प्रूफ ना कर पाए तो। ठीक है, अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया कुछ जेन्युइन चीज हुई तो अलग बात है, अगर नहीं हुई तो नुकसान होगा। तो मतलब बात यह है कि अगर बेगुनाह को अरेस्ट किया जाए, जैसे अन्ना हजारे को अरेस्ट या बाबा रामदेव को अरेस्ट कर लिया था कांग्रेस ने एक टाइम में, तो ये नेगेटिवली एक्ट करता है ये सब चीजें। ठीक है, तो अरेस्ट से जनरली बचते हैं, बचना चाहती है सरकार। व्हाई डू यू थिंक द होम डिपार्टमेंट वाज कंटिन्यू टू से दैट द मार्च वाज नॉट एन इवोकिंग एनी रिस्पांस? तो समझ जाओ यार, ये भी समझ ही जाओ, जैसे आप भी ऑफिसर बनोगे कल, आप भी रिपोर्ट वो करोगे जो असली होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये रिपोर्ट सब देखते भी हैं आगे चल के, राइट। तो ये चीज़ है, यहाँ देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। चलिए पहले न्यूज़पेपर वाला पढ़ लेते हैं। One important source is contemporary newspaper published in English as well as in the different Indian languages which tracked Mahatma Gandhi's movements and reported on his activities, also represented what ordinary Indians thought of him। तो न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर उस टाइम में हुआ करते थे, इसके लिए मैंने एमसीक्यू एक लेक्चर भी बनाया। न्यूज़पेपर अकाउंट्स हाउएवर शुड नॉट बी सीन एज अनप्रेजुडाइज, मतलब इसका मतलब ये है कि उसमें भी क्रिटिकली आप देखा करो, जब भी क्रिटिकली वर्ड यूज करो तो मतलब उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं सिर्फ नेगेटिव ही नहीं। दीज वर पब्लिश्ड बाय पीपल हु हैड देयर ओन पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड वर्ल्ड व्यूज। तो आज भी न्यूज़पेपर देख लो अपने, अब जो और न्यूज़ चैनल देख लो, जो उनके व्यूज होते हैं वही वो छाप देते हैं लोग, है ना। तो कोई गांधी के अगेंस्ट है तो गांधी के अगेंस्ट ही लिखेगा, कोई गांधी के फेवर में तो गांधी के फेवर में लिखेगा, वो चीज़। दीज आइडियाज शेप्ड व्हाट वाज पब्लिश्ड एंड द बेस इवेंट्स वर रिपोर्टेड। तो अंग्रेजों के न्यूज़पेपर में कुछ और स्टोरी आती थी, इंडियन के न्यूज़पेपर में कुछ और स्टोरी। अंग्रेज टेररिस्ट बोल रहे हैं, इंडियन उनको रेवोल्यूशनरी बोल रहे हैं, तो ये बात है।
द अकाउंट्स दैट वर पब्लिश्ड इन लंदन न्यूज़पेपर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्ट इन एन इंडियन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। समझ गए होगे आप, ठीक है, अलग अलग बात है। We need to look at these reports but should be careful while interpreting them। तो जब भी ये एंड पढ़ो दोस्तों ऐसा वाला, तो ये ट्राई करो अपने एग्जाम के कंक्लूजन में भी ऐसी एंड लिख के आया करो। एंड मतलब एंड जब कर रहे हो ना अपना कंक्लूजन, वी नीड टू लुक एट दीज रिपोर्ट्स बट शुड बी केयरफुल व्हाइल इंटरप्रेटिंग देम। पढ़ो लेकिन उनको क्रिटिकली एनालाइज करो, ये कहना चाह रहे हैं। एवरी स्टेटमेंट मेड इन दीज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड लिटरली एज रिप्रेजेंटिंग व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। तो सच, तो सोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं मान सकते इनको हम। They often reflect the fears and the anxieties of officials who were unable to control a movement and were anxious about its spread। They often reflect the fears and the anxieties of officials who were unable to control a movement। जब मूवमेंट पहले तो बोलते थे सब सही है सब सही है, जब मूवमेंट हाथ से निकल जाता तो कुछ और बात करते थे, है ना, इंडियंस के अगेंस्ट लिख देते थे। दे डिड नॉट नो वेदर टू अरेस्ट महात्मा गांधी और व्हाट एन अरेस्ट वुड मीन। तो ये भी बात सही है। द मोर द कॉलोनियल स्टेट केप्ट अ वॉच ऑन द पब्लिक एंड इट्स एक्टिविटी द मोर इट वरीड अबाउट द बेसिस ऑफ इट्स रूल। तो जितना आप ज्यादा वरी होगे ना अपने इंसानों को लेके, अगर आपको देखो हर इंसान के पीछे जासूस भेजना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है आपके रूल का जो है टाइम अप हो गया है, ठीक है। तो कभी भी अगर सरकार ऐसा कर रही है, आप पे जासूसी कर रही है, नजर मार रही है ना, तो इसका मतलब उनका टाइम अप हो गया है और कोई और आके रूल करेगा। इसको एग्जाम्पल आप पूरी दुनिया में देख सकते हो, ठीक है। ये बड़ी अच्छी इमेज है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख सकता है कि गांधी जी सेंटर में है ये, और बाकी सारे लीडर्स साथ साथ हैं, ठीक है। बड़ी इमेज करके देखोगे तो आपको काफी सारे लीडर्स दिखेंगे। पिक्चर्स लाइक दिस रिवील हाउ महात्मा गांधी वाज परसीव्ड बाय पीपल एंड रिप्रेजेंटेड इन पॉलिटिक्स। Within the tree of nationalism, Mahatma Gandhi appears as the looming central figure, surrounded by small images of other leaders and sages। तो काफी सारे लीडर सेजेस वगैरह हुआ करते थे, लेकिन गांधी जी से ऐसा कोई नहीं। यहाँ नेहरू हैं, यहाँ पे बोस कहीं होंगे, है ना। तो आपको काफी सारे लोग दिखेंगे, लेकिन गांधी जी ने सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाए, उन सबकी रक्षा करी, प्रोटेक्शन करी, उनकी बातें सुनी, पुअरेस्ट ऑफ पुअर को रास्ता दिखाया। तो ये सब आपकी बातें हैं और गांधी जी के बारे में। हाँ, ये सोर्सेस थे हमारे, जो वैरायटी ऑफ सोर्सेस थे। इसके बाद भी हमारा चैप्टर खत्म हो गया और अब हम एक बार कंक्लूजन में टाइमलाइन देखेंगे गांधी जी की, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।